प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 7 के प्यारे से बच्चे। आपको एक चैप्टर शुरू हुआ था, मेन चैप्टर क्या बोलते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन और उसके डाटा मैनेजमेंट चैप्टर शुरू हुआ था, जिसमें हम पढ़े थे माध्यकों और माध्यिका बहुलक 3 चीज पढ़ना है। तो आज माध्य से जो रिलेटेड क्वेश्चन बच गए थे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका एक चैप्टर जो था पहला वाला उसको फिनिश हो जाएगा। प्लस साथ में हम जो क्लास 7 से क्लास 10th लेवल तक सवाल पूछे थे इस चैप्टर से, आपका मन में सर शंका आया होगा, सर क्लास 7 की बात कर रहे हैं और क्लास 10th की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चा जी, मैं आपको दिखाऊंगा सबूत। आज क्लास 10th में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इतना ही चैप्टर है। आप 7 में सीखना शुरू करते हैं और 10th में आपसे 3 साल बाद पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो बिल्कुल ईजी होता है, आप बना देंगे। देखना, 1-2 क्वेश्चन मैं करूँगा और 10-20 क्वेश्चन आप ही कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। लाइक और शेयर जरूर कर देना अंत में, इतना बात को ध्यान रखिएगा। आपका बुक का पहला क्वेश्चन था कि 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। सर पूर्ण संख्या होता है, देखो थोड़ा सा कुछ नंबर के बारे में आपको पढ़ाता हूँ जल्दी में। देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या कौन होती है सर? तो नेचुरल नंबर का होता है सर 1, 2, 3 सॉन। अब गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं सर। अब बात करते हैं सर हम पूर्ण संख्या के बारे में। सर पूर्ण संख्या होता है जिसको हम सर क्या बोलते हैं, होल नंबर, W से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो आपका नेचुरल नंबर था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिट तक जाइए, उसमें आप 0 ऐड करें तो आपको होल नंबर हो गया बस। और इंटीजर क्या होगा सर, यही होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, इसमें कुछ आप नेगेटिव नंबर ले लें, -1, -2, -3, तो ये कहलाएगा होल इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या हो गया। और आभास संख्या आप जानते हैं, जो संख्या खुद से और सम से कटे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है आपका, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए, तो आपको मैं 2 बनवा दिया था, ठीक, एक बार मिला लीजिएगा। क्या मैं ये करा दिया था आपको? सर करा दिए थे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन था, ये टैली मार्क, ये मैं नहीं करवाया था, वीडियो में किया था, लेकिन इसको मैं करके ला दिया हूँ। इसको सही से टेबल बनाना था। तो इसमें देखो सबसे छोटा अंक क्या है, 1। और क्या सर इसमें सर कौन कौन संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसको लेकर आपको एक सारणी तैयार करना है। तो आप कैसे तैयार करेंगे, आप अंक लिख देंगे, कौन कौन से अंक थे आपके पास, ठीक है। आपके पास ये अंक थे 1, 2, 3, 9 तक। और 1 कितने टाइम था, एक बार था, तो एक लिखेंगे बराबरता में। 2 आपके पास 2 बार था, तो बराबरता में 2 आएगा। 3 आपके एक बार था, मिलान चिन्ह में 1 आएगा, और इधर भी 1, 4 3 बार था। 5 आपका 5 बार था, 5 बार। 6 आपका 4 बार था। 7 आपका 2 बार था। 8 1 बार था। 9 1 बार था। अब आपसे इस पर प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 9। सबसे छोटा अंक कौन है, 1। इन अंकों का परिसर क्या होगा, तो हाई वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा लीजिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटा लीजिए, तो 9 में से 8। इसका मान पूछा गया तो कुल परीक्षणों का 1/, कुल परीक्षणों की संख्या। सबको जोड़ के सबसे भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 को भाग देंगे, इसमें टोटल कुल संख्या 20 है, तो 20 25 5 बार कट गया। ये क्रिकेट खिलाड़ी वाला था सवाल, इधर साइड में 4 नंबर। 6 पारी में जो रन बनाया उसका माध्य निकालना है। ये आप करके लाए थे, मिला लीजिए एक बार। तो चलो इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो बस जो इसका माध्य होगा, कुल परीक्षणों का 1/, कुल परीक्षणों की संख्या हो जाएगा। तो आपका माध्य 45 आ गया होगा। अब अच्छे बच्चे हैं। चलिए 5 नंबर सवाल आपको दिया था होमवर्क में, बच्चे को ऑफलाइन में, तो एक बार मिला लीजिएगा। देखो इसमें 3 खिलाड़ी खेले हैं, ए खेला है, बी खेला है, सी खेला है, सबको माध्य निकालना है। चलिए सबका पहले खिलाड़ी ए का माध्य निकालते हैं। तो ए ने पहला पारी में 16 रन, 10 रन, 10 रन, 14 रन, ठीक है। तो इसका 50 आया, 50 को 12 भाग देंगे तो आपका आएगा 12.5। बी खिलाड़ी क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए क्वेश्चन 2 में पूछा गया है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक का माध्य ज्ञात कीजिए। आप कुल अंकों की संख्या 3 से भाग देंगे या 4 से। चलो हम देखते हैं। तो सी को हम बचा, देखो कुल मैचों की संख्या, तो 1 मैच खेला है, 2 मैच, 3 ही मैच खेला है, तो हम 3 से ही भाग देंगे, क्योंकि दूसरा मैच तो खेला ही नहीं है, तो इसमें हम 3 से ही भाग देंगे, 4 से भाग नहीं देंगे। तो सी इसमें लिखना था, सी में द्वारा हम इसके कितना से भाग देंगे बच्चे, 3 से भाग देंगे, और 10.67 लगभग में आ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन था इसमें कि जो खिलाड़ी बी था, उसके बी ने सभी मैच खेला है, आप अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, कारण भी लिखिए। तो बी का माध्य कैसे निकालेंगे, कुल परीक्षणों का 1/, कुल परीक्षणों की संख्या। सब देंगे 1 2 3 4, भले 0 रन बनाया लेकिन मैच खेला है, तो 4 मैच से भाग देंगे।
18.5। अब 4 नंबर क्वेश्चन किया इस पर, किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? तो जिसका औसत माध्य एवरेज मीन बराबर आया होगा, ज़्यादा आया होगा। तो खिलाड़ी ए का इतना आया है, बी का इतना आया है, सी का इतना आया है। तो हम देखें ना कि ABC में ए का खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छा है, तो अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ऐसा आप लिख देंगे। चलिए 6 नंबर सवाल आपका होमवर्क में है, यहाँ भी होमवर्क में है, ऑफलाइन भी होमवर्क में था। क्या है? 4 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय एक स्कूल में विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित थी, इसका माध्य निकालिए। चलो इसका निकाल लेते हैं। 6 नंबर का माध्य निकालते हैं। तो अब क्या पढ़ते हैं सर? स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतना है, विद्यार्थियों की संख्या का माध्य निकालें, विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करें। तो हम निकालेंगे सर क्या, मान लीजिए उसी भाषा में लिख देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, विद्यार्थियों, अच्छा विद्यार्थियों सॉरी, विद्यार्थियों की संख्या का माध्य। तो कुल प्रेक्षण का 1 बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षण कितना है? 1670 जोड़ 1750 जोड़ 2540 यानी 2540 और प्लस में है सर 28-20, यहाँ लिखता हूँ नीचे 28-20। अब भाग देना है 1 2 3 4 4 से, सबको जोड़ेंगे सर कितना आएगा? 0 0 0 0, तो 0 आ रहा है। फिर जोड़ रहा हूँ सर 2 4 6 5 11 11 7 18, एक कैरी हुआ, 8 5 13 7 20 6 26 1 27, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 8 आ गया। 4 है, भाग देंगे तो कितना कटेगा? 4 दूना 8, 7 नहीं कटेगा तो 4 कम 4 38 हो गया, 4 9 36 2 0 4 5 26, बचा जी 29 15 आ रहा है इसका माध्य। एक बार हम थोड़ा इसका आंसर शीट चेक करेंगे, आप लाइन पर रहिएगा। सॉरी, इसको आप देखते तो मैं चेक कर लेता हूँ। आपको 4.1 का सवाल नंबर 6 है। सर आपके बुक में आंसर ना दिया हो, कि मेरे पास पुराना बुक है तो इसमें आंसर शीट दिया है। 4.1 का 6 नंबर सवाल, ठीक है। 19 देखो भैया, ये आपका पर्सनली 4.1 हुए, क्वेश्चन नंबर 6 है 2195 आ गया है, बिल्कुल सही सही। चलो तो आप नोट कर लेंगे जल्दी से यहाँ से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर कहा था कि 7 गणित की विद्यार्थी की परीक्षा में सबसे बच्चों का समूह में 100 में से प्राप्त अंक हैं 49, इतने से है। बच्चों का सबसे कम अंक क्या है और सबसे अधिक अंक क्या है? सबसे कम अंक किसका है? तो देखिए 7 नंबर बना के लाया गया, अब बना भी लिए होंगे, तो इन संख्याओं में चेक करेंगे। सबसे कम अंक क्या है सर? 48 है। सबसे अधिक क्या है? 92 है। रेंज पूछा है, परिसर पूछा है, तो परिसर को रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। उच्चतम मान में से निम्नतम मान घटा दीजिए, 92 तो का रेंज इतना आ गया। अब पूछा कि इसका माध्य निकालिए, तो कुल परीक्षणों का 1 बटा कुल परीक्षणों की संख्या। चलो ये आ गया आंसर, 71 आया। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। 8 में होमवर्क में दिया हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बोला कि एक नगर में 7 दिन में वर्षा जो हुई है मिली में हुई है। रविवार को इतना 12.2 मिलीमीटर, सोमवार को 0.0 मिलीमीटर, मंगलवार को इतना, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को 2 बार 0 हुआ। पूछा है उपरोक्त आंकड़ों में से वर्षा का परिसर निकालिए। परिसर क्या हो? सबसे बड़ा कौन है? इतना है, और 0 हटाइए तो उतना ही आएगा। सप्ताह का माध्य वर्षा निकालिए। चलो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहीं पर एक का आंसर हो गया। 2 का आंसर करते हैं। 2 का आंसर माध्य कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़िए को, तो इसका माध्य हो जाएगा, सबको जोड़िए तो कितना है? 12.2, नीचे लिख लेता हूँ 12.2 प्लस 0.0 0.0 20.5 2.1 यानी 2.1 5.5 प्लस 1.0 प्लस 0.0 1 2 3 4 5 6 7 दिन से भाग देना है। चलो ऐड कर लेते हैं, डेसिमल में तो कोई बात नहीं है, आसानी से जोड़ लेंगे हम लोग।
0 0 5 6 5 11 2 13। फिर से होते हैं 2 5 7 1 8 5 13। 13 का हो गया 3 और डेसिमल का डेसिमल कैरी 1, तो 1 का 1 2 5 2 5 7 7 2 9 9 0 0 0 0 9 9 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 और इसमें 2 है 3। यही आ रहा है ना, यही आएगा बच्चा जी। एक बार क्रॉस चेक कीजिए बच्चा जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। फिर से जोड़ते हैं 0 0 5 1 6 5 11 2 13। 13 का 3, चलो सही, 13 का 3 हो गया, ये सही है। फिर से लिख लेते हैं 13 का 3, डेसिमल है तो डेसिमल। अब डेसिमल के बाद क्या है 1 5 6 2 8, यहाँ 0 है तो 8 ही रहेगा, 2 10 10 का 10 11 हो ना, एक हासिल में थे ना, 2 2 4 5 9 1 10, एक हासिल 11 11 का 1 कैरी कैरी हो गया आपके पास 1 2 1 3 एक हासिल हो गया 4। इतना आ रहा है बस, सॉरी उसमें मिस्टेक 30 नहीं 41.3 आ रहा है और 7 से भाग देना है। अब इसको 7 से भाग देंगे तो आपका लगभग इसको भाग देंगे 7 49 बस नहीं 7 5 35 6 पर 3 17 63 कट गया, ये कट जा रहा है पूरा पूरा। देखो मैं इसको भाग देकर रफ में दिखा रहा हूँ आपको, रफ में 41.3 7 5 35 6 डेसिमल का डेसिमल 3 7 9 63, तो ये देखो कट गया 5.91 में। तो इसका जो माध्य था आगे कितना 5.9 मिलीमीटर में आएगा, क्योंकि सवाल मिलीमीटर में था तो माध्य भी आपका मिलीलीटर में आएगा, यह उसका माध्य हो गया। तो 2 का भी आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन सा दिन है। तो माध्य कितना है 5.9, इससे दिन कौन कौन सा कम है। तो देखो इससे दिन 5.9 से दिन कब कब हुआ है, तो आपका दिन हो गया सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये भी कम है 5.9 से, और शुक्रवार शनिवार, यानी खाली 2 दिन छोड़ देना है, एक दिन मंगलवार छोड़ के और रविवार छोड़ के, बाकी सब दिन औसत माध्य से मान कम ही आया है। कोई समस्या बच्चे लोग को नहीं, तो उसके बारे में लिख देते हैं 3 वाले को। उस दिन का नाम पूछा है कि किस किस दिन वर्षा कम हुई है। कौन नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर में 3 नंबर में। तो 3 के आंसर पूछा कि अब वर्षा माध्य से कम वर्षा कौन कौन सा दिन हुआ है। तो वर्षा माध्य से कम वर्षा होने वाले दिन जो है कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला दिन आपका हो जाएगा सोमवार ही हो जाएगा, फिर आपका दिन वो हो जाएगा सोमवार के बाद बुधवार, तो अच्छा दिन हुआ है, बस ज़्यादा हुआ है, बुधवार हो जाएगा। फिर आपका दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 5.5 है बृहस्पतिवार, क्योंकि औसत मास जो हुआ है ना बच्चे 5.9 हुआ है, और इसमें हम लोग का ऐसे कम आ रहा है। शुक्रवार भी इसमें आ जाएगा, शुक्रवार। एक और दिन भी इसमें शामिल हो रहा है शनिवार, क्योंकि शनिवार को 0.0 मिलीमीटर हुआ है, तो शनिवार को भी इसमें हम लोग करेंगे। तो ये दिन थे, तो हमने सबको बना दिया। देखो मैं नोट्स में नहीं बनाया हूँ, ये होमवर्क में दिया था, लेकिन अब लास्ट वीडियो चैप्टर का आखिरी, इस चैप्टर तो आखिरी वीडियो है तो इसमें बनवा देता हूँ कि बच्चे बाद में ना बोले। चलो सर 9 नंबर सवाल में चलिए, 7 8 हो गया, 9 में आइए। बहुत इंपॉर्टेंट, और चैप्टर तुम सबसे अच्छा सवाल पूछो तो यही है 9 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास में खूब पूछता है, क्लास 10th में यही सवाल आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 9 नंबर सवाल आप जब बड़े हो जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लास 10th में पूछा जाने वाला बार बार सवाल, बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा बहुत आराम से पढ़ लीजिए, ऐसा पढ़ा देंगे ना याद ही रहेगा आपको ज़िंदगी भर, अब तो ऐसे भूलने वाले अब नहीं है। चलिए
9 नंबर सवाल को ऑपरेशन कर लेते हैं। माध्य बोला है तो माध्य निकालते हैं। माध्य दे दिया था सवाल में, माध्य दे दिया है 7। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का 1 बटा कुल प्रेक्षण संख्या। माध्य दे दिया है 7 तो 7 रख दिए, सबको जोड़ रहे हैं, सब जोड़ दिए, बटा प्रेक्षण संख्या 7 है। ये 7 भाग में है तो गुना में चल गया, ठीक है सर। सब जोड़ते हैं, 8 6 14 5 19 4 23 7 30 8 38 और 61 x रह जाएगा ऐसे ही। अब आपको x का वैल्यू निकाला तो 38 प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 49 में 11 हो गया। तो क्या तुम इसके टिप पर सवाल नहीं बना लोगे? बना देंगे सर, बना देंगे। चलिए आइए सर 10 नंबर सवाल को भी कर लेते हैं। कह रहा है सवाल, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है, अब प्रत्येक संख्या में से माध्य 2 घटा देते हैं, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाते हैं तो नया माध्य क्या होगा? देखो सवाल अच्छे हैं, ये सवाल अच्छे हैं 10 नंबर। चलो देखो, माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का 1 बटा कुल संख्याओं की संख्या होता है ना, कुल प्रेक्षणों का 1 बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य 20 ले दिया है, कुल संख्याओं का योग यानी कुल प्रेक्षणों का योग बटा संख्या 10 है। 10 संख्याओं का माध्य 20 दिया था, तो 20 तो कुल संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? ये 10 से गुना हो जाएगा जाके, तो 200 हो गया। अच्छा बात सर। चलो अब प्रत्येक संख्या में से 2 घटाइए। कुल माध्य आया था 20, 200, कुल माध्य कितना आया था? 200। अब क्या करना है? प्रत्येक संख्या को होगा 10, 10 में से 2 घटाना है, तो 2 यहाँ 20 घटेगा, तो 180 आंसर आ गया। क्या बात है सर, सवाल में एकदम था। तो नया माध्य कितना आ गया सर? 18 आ गया। कितना आ गया? 18। तो देखो 180 आ गया, तो माध्य कैसे निकालते हैं? कुल प्रेक्षण को 1 बटा कुल। अब नया माध्य का जो घटाने पर जो योग आया कितना? 180 आया। अब इसको 10 से भाग दे दीजिए, तो नया माध्य आ गया 18। नया माध्य कितना आ गया? 18। एक बार हम आंसर से मिलाते भी चलेंगे बच्चे जी, 18 है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का, 5 संख्याओं का माध्य 16 है। यदि समूह के एक संख्या मिलाई गई है, इसमें एक संख्या ऐड कर देते हैं तो 6 संख्याओं का माध्य 21 होता है। तो छठा संख्या कौन सा मिला रहे हैं कि संख्या का माध्य 21 हो जा रहा है? बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन 9 नंबर सवाल इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 संख्याओं का माध्य 16 दिया है, फिर वही कंसेप्ट, 16 से 5 से गुना हो जाएगा, तो कुल संख्याओं का योग कितना आ गया? 80 आ गया। कितना आ गया? 80। 6 संख्याओं का माध्य 21 है, यानी अब माध्य जो है आपका 21 था पहले 5 संख्या का, अब 6 संख्या, तो 6 संख्या से कुल नया माध्य क्या हो जाएगा? कुल संख्या को बटा कुल संख्या क्या? कुल संख्याओं का 1 बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो माध्य जो हो गया 21 हो गया है। जब एक संख्या बढ़ गया है, 6 हो गया है, तो 6 से गुना कर देंगे माध्य में, अच्छी बात है। तो कुल संख्याओं का योग आ गया 126। तो अब देखिए कुल संख्या 126 हो गया, तो छठा संख्या कितना बढ़ा होगा? तो पहले आपका माध्य कितना था सर जी? खाली 80 था। कितना 80 था? 80। अब कितना हो जा रहा है? 126, यानी 126 में से 180 घटाएंगे तो 46 हमारा वो छठा संख्या था। चलो क्लास 10th में पूछेगा प्रश्न, मैं बोला था ना बच्चे कराएंगे तो कराएंगे। तो पहले मैं कुछ सवाल कॉपी पर लाया हूँ, तो कॉपी से करा देता हूँ, फिर आपको कराएंगे हम अपने, आपको जो 10वां का मेरे पास पेपर है वहाँ से दिखाऊंगा, आपको विश्वास हो जाएगा वहाँ से। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? बच्चे बनाएंगे जल्दी से, बन गया बच्चे जी? मिलाइए। तो बच्चों का आंसर बिल्कुल मिल गया होगा, 2 ऑप्शन भी आया होगा। चलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है, देखो सेम टाइप पर आपका 9 नंबर जो सवाल था उसी के आधार पर है, लेकिन ऑप्शन है। चलो 2 नंबर सवाल बन गया बच्चा जी। मैं एक भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, एक भी स्टेप सवाल आपको पढ़ा दिया हूँ, कीजिए आप। चलो तो बच्चे जानते हैं माध्य जो होता है कुल प्रेक्षणों का 1 बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। 6 से 5 से गुना 30 हो जाएगा, और 17 5 22 4 26 3 29, आके 29 घट जाएगा, तो एक आंसर आएगा। चलो सर ये क्या लिखे हैं? मैं लिखा हूँ, थोड़ा जब बड़े हो जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। हम माध्य को बड़े क्लास में ऐसे भी लिखते हैं, x बार बराबर समीशन ऑफ एफ एक्स बट समीशन ऑफ, इसको सिग्मा एफ एक्स भी बोला जाता है, तो आप बड़े हो जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। चलिए 3 नंबर सॉल्व कीजिएगा। सेम क्वेश्चन लाया हूँ, भर भर के लाया हूँ कि बच्चों का एकदम कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो जाए। तो जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए कि आप क्लास 10th वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 10वां को क्वेश्चन है बच्चे जी। इस टाइप के सवाल पहले से करा दिया हूँ, आपसे हो जाना चाहिए। और 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 में। 4 आंसर आएगा। यदि 5
प्रेक्षणों का जो है उसका एक्स है तो उसका निकालिए तो बताइए। चलो बन गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाते होंगे बच्चा जी। एक क्वेश्चन और बच्चा जी, ये भी क्वेश्चन ला दिया, कीजिए। x+2 2x+3 ये सब प्रेक्षण है। 1 2 3 4 इनका माध्य जो दिया है सर 5 18 दे दिया है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। उस सॉरी तो नहीं बनाए हैं, ये तो अब नहीं बनाए। चलो फिर केवल बना देते हैं बच्चा जी, काहे का होमवर्क, समय क्लास वर्क है। आप वीडियो पॉज करिए, बनाइए। हाँ बना लिए अपने, अब सर बनाएंगे। तो आप पढ़ते हैं सर, जो माध्य जो होता है कुल प्रेक्षणों का योग होता है बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। चलिए अब माध्य कितना दिया है? 18 दिए, तो यहाँ पर रख देते हैं 18। कुल प्रेक्षण जोड़ते हैं, तो पहला प्रेक्षण है x+2, दूसरा है सर 2x+3, तीसरा है सर 4x+5, चौथा प्रेक्षण है 5x+2 बटा संख्या। कौन संख्या सर? 1 2 3 4 को है, 4 से भाग दीजिए। अब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। 4 से इधर गुना हो जाएगा तो 18 चौक 72 हो गया। अब 1x 2x 3x 4x 7x 5 12x। संख्या जोड़िए, 2 5 7 7 3 10 2 12 बटा 4 नहीं 4 तो उधर चल गया है ना, 4 उधर चल गया है, कोई बात नहीं सर। अब 12 को इधर अल्लाह घटा दीजिए, तो 72 में से 12 घटा दीजिए, इधर 12 एक उससे बच गया। तो 72 में से 12 तो कितना बचेगा सर? 0 7 60 12 12 से यहाँ x बचा, 12 से कचे 5 बार में, तो x का मान 5 आ गया। तो जो बच्चे 5 आंसर लाए होंगे बिल्कुल आप अच्छे बच्चे हैं। हो गया? चलो, और ये क्वेश्चन है कुछ और कर लीजिएगा होमवर्क में। कर लेंगे ना होमवर्क में? सर कर लेंगे। चलिए सेम क्वेश्चन था। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पढ़ो बच्चा जी, क्या लिखा हुआ है? 2025 एग्जाम आने वाला है बच्चों का, क्लास 10th का, है ना। और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। अरे बच्चे आप 7th क्लास में, तो छोटे बच्चे नहीं हैं आप। अब समझो कि आप बहुत अच्छे हो गए हैं, आपको सीख रहे हैं, तो अब इसका बेनिफिट आपको होना चाहिए था। आपको चैप्टर में ले चलता हूँ, चलिए। दो 2024 के पेपर को दिखाता हूँ। 24 आइए देखिए। अभी जो क्वेश्चन करा है आपको, x+2 x+5 x+7 x+10 का माध्य 9 है, तो x का मान है ना 2024 में सवाल। क्या ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपको? माध्य 9 है, क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? 2024 हाँ करा दिया, हो गया। तो इस तरह कोई सवाल बहुत पूछते हैं आपसे। परिसर भी आपसे पूछता है, आपसे परिसर भी पूछ लेता था, परिसर तो आप इजीली बनाते हैं। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका चैप्टर 1 ये फिनिश हो रहा है, साथ में क्लास 10th भी कुछ करा दिए क्वेश्चन। तो थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ाते हैं बच्चों को, ये बात बच्चे जानते हैं आपसे अक्सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।